हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 8 विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। आइए इसे पढ़ते हैं। चित्र दिया गया है, आइए इन्हें पढ़ें। पहला है मोटा आदमी, तो आदमी का मोटा होना उसकी विशेषता बता रहा है। पतली लड़की, लड़की का पतला होना उसकी विशेषता बता रहा है। सुंदर साड़ी, साड़ी का सुंदर होना। पहाड़ का ऊंचा होना और आदमी का बूढ़ा होना अपनी अपनी विशेषताओं को बता रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। आइए पढ़ें। विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण द्वारा जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। जैसे कि वह आदमी, वह अच्छा आदमी है, तो अच्छा होना उसका विशेषण हो गया और आदमी क्या हो गया? विशेष। बालक चतुर है, बालक इसमें विशेष्य और चतुर होना उसका विशेषण है। विशेषण के प्रकार। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वमानिक और व्यक्तिवाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, अवस्था, दशा आदि का बोध हमें कराते हैं वह गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आदमी बीमार है, उसने काली साड़ी पहनी है, तुम्हारी आंखें गोल हैं, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। गुण होना किसी का अच्छा, बुरा, भला, चतुर, चालाक, ये गुण है। दोष किसी के बुरा होना, मूर्ख होना, झूठा होना, कायर होना, बदनाम होना, ये इसके दोष हैं। रंग पीला, नीला, हरा, काला, सफेद, हानि, ये सभी रंग हैं। दशा रोगी, बीमार, रूखी, सूखी, ठंडी, गर्म, सभी दशा में आते हैं। काल सुबह शाम, नया पुराना आदि काल में आता है। आकार छोटा मोटा, लंबा चौड़ा, ऊंचा, गट्टा, ये सभी आकार में आता है। दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संख्याओं का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 घोड़े, मेरे पास 2 घोड़े हैं, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है, आदि इसके उदाहरण है। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जो संज्ञा शब्द सर्वनाम की मात्रा या नापतोल के बारे में बताते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 1 गिलास पानी दे दीजिए, 4 बोतल कोल्ड ड्रिंक चाहिए, 4 फल दे दीजिए, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। सार्वमानिक विशेषण। जो विशेषण सर्वनामों के लिए बनाए जाते हैं वे सार्वमानिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़का पढ़ता है, इसका उदाहरण है। व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनाए जाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, आजकल जयपुरी लहंगे बहुत लोकप्रिय हैं, आदि इसके उदाहरण हैं। विशेषण शब्दों के रूप लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। वह लंबा लड़का है, वह लंबी लड़की है, तो लंबा का यहाँ पे क्या हो गया? लंबी। विशेषण शब्दों के रूप वचन परिवर्तन होने में बदल जाते हैं। जैसे कि मेरे पास नीला छाता है, मेरे पास नीले छाते हैं। अब विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। मूल अवस्था जिसमें विशेषण अपने मूल रूप में ही रहता है, जैसे कि वह अच्छी लड़की है, इसमें लड़की अपनी मूल अवस्था में अच्छा होना उसका मूल विशेषण है। उत्तरा में हो जाएगा, उत्तरा अवस्था में वह रूप, विशेषण का वह रूप होता है जो 2 के बीच में तुलना की जाती है। उसमें क्या हो जाएगा? वह लड़की श्यामा से ज्यादा सुंदर है। और उत्तमा अवस्था हो जाती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया जाता है, यानी सबसे ज्यादा अच्छा साबित कर दिया जाता है। वह सबसे अच्छी लड़की है, उत्तमा अवस्था का उदाहरण है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम सभी। धन्यवाद।